दोस्तों आज पाकिस्तान के अंदर PSL 10 की ओपनिंग सेरेमनी हुई है जो दुनिया की छोटी तरीन सेरेमनी थी। ये क्या ओपनिंग सेरेमनी थी? वो जज्बा नजर नहीं आ रहा, तो वाकई वो जज्बा प्लेयर्स के अंदर नहीं था। ठीक है, PSL की ओपनिंग है। ऑनेस्टली पहले आ रहा था ये नंबर 1 नंबर 2 पे आ रही थी लीग, ठीक है। अब क्योंकि इसके बाद से हर जगह लीग्स भी शुरू हो गई हैं, तो ये साथ साथ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नीचे हुई है लीग हमारी, लेकिन ये हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ब्रांड इसको ऊपर ही रखें। इसकी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग लोगों के हाथ में होनी चाहिए और प्रोफेशनल लोग होने चाहिए इसको चलाने के लिए। आईपीएल की इतनी ज्यादा सवार है भाई पाकिस्तानी प्लेयर के ज़हन पे। हसन अली भी आईपीएल की बात कर रहे हैं और दूसरे प्लेयर भी जो आईपीएल की बात ही कर रहे हैं। बहुत पैसा है वहाँ पर, आपको पता है। पैसे की वजह से जहाँ पैसा है वहाँ तो प्लेयर जाता है, तो इसलिए जो है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। मगर है कि अब इंडिया इनको घास नहीं डाल रहा, इसलिए PSL खेलने पे अपनी लीग पे फोकस करें ना। तो भाई मेरी आईपीएल पे क्यों इतना फोकस किया है? अब्बास, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि PSL का कंपैरिजन IPL से हो रहा है और बहुत सारे लेवल्स पर हो रहा है। हम नहीं कर सकते कंपैरिजन। IPL एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये नजर IPL में जो प्लेयर्स की कीमत है वो बहुत ज्यादा है। उस लेवल के ऊपर जो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप है, शायद अभी हम उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचे। इंडिया ने तो देखे ना, बॉलीवुड मुझे याद है शाहरुख खान और विराट कोहली इकट्ठे डांस कर रहे थे। हमारे इधर कोई एक्टर ही नहीं है। आपके एक्टर स्टीमा साहब बाहर जाके जो है रियल मैड्रिड के मैच देखते हैं, लेकिन इधर आके आपके PSL की ओपनिंग सेरेमनी में कोई भी बैठेगा। आपने अपनी ओपनिंग सेरेमनी को बर्बाद करके रख लिया है। क्योंकि जैसे IPL हो रही है तो उसमें दुनिया में कई लीग्स नजर नहीं आ रही, उसमें कोई बायलैटरल नहीं नजर आते। तो देखें वो डिसीजन लेने वाले हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग है, उन्होंने अपने आप को पांव पे खड़ा किया है, जो वो कहेंगे वो मानेंगे। ठीक है ना, ICC मानेगी। मतलब आईपीएल पे सबकी निगाहें क्यों हैं? क्योंकि वो लिफ्ट नहीं दे रहे आपको। पहली बात पैसा, दूसरी बात ये कि अभी अभी आप खोल दो आपकी कमेंट्री वाले से लेके हर आदमी चला जाएगा जो यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, जो बात कर रहा है। पहले भी जा चुके हैं ना, खोल दें अभी उधर। तो क्या है वहाँ, क्या वो चकाचौंध जो है ना वो नजर आ रही है, और जाहिर है पैसा तो है उनके पास। आज वो सुना है उधर ग्राउंड में बंदे ही कोई नहीं था, छोटा सा स्टेडियम है और आधा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था। ये बात ठीक है, मेरी आंखों में फर्क था या आपको भी यही नजर आया? सॉरी टू से, मुझे ये बिल्कुल जिससे कहते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी अच्छी नहीं लगी। मेरी नजर के अंदर ये एक फ्लॉप शो था। ये आईपीएल में भूत उतरेगा कैसे? सवार है सर पे भूत? पैसा है, पैसे की वजह से भाई ये भूत नहीं उतरने वाला, ये भूत नहीं उतरने वाला। ये बिगड़ चुके हैं भाई साहब, ये बिगड़ चुके हैं। दोस्तों, कल पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी की गई और उसकी ओपनिंग सेरेमनी इतनी कचरा थी जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान भड़का हुआ है कि कुल मिलाकर हमारे पास एंटरटेनमेंट के नाम पर बस PSL ही है और हम उस PSL का भी ऐसी की तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया PSL की ओपनिंग सेरेमनी के बारे में क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों आज पाकिस्तान के अंदर PSL 10 की ओपनिंग सेरेमनी हुई है जो दुनिया की छोटी तरीन सेरेमनी थी, 30 से 35 मिनट की। मतलब आज तक जो भी सोचने वाले लोग हैं उन्होंने इससे छोटी सेरेमनी नहीं करवा सके। और मैं इससे भी पहले बताऊं आपको उस सेरेमनी से पहले क्या हुआ। उस सेरेमनी से पहले एक दिन पहले जो एक पेशावर ज़िल्मी एक टीम है उसकी, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, उनके जो CEO हैं और खिलाड़ी जो हैं वो गोश्त और चावल और बिरयानी और बोटियां और ये चीज़ें खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुबह मैच खेलना था। लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि इंडियन खिलाड़ी जो हैं उनके लिए मोबाइल में ऐप्स हैं, उनके पास क्या क्या है, और हम जो हैं वो बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और इन चीज़ों पर हमारा फोकस है। क्या खिलाड़ी इस तरह खेलते हैं? PSL के ऊपर भी बात करते हैं। और ये जो हमारे खिलाड़ियों की खुराक है, ऐसी क्या दुनिया में खुराक पाई जाती है या हमने तो गोरों को भी ख़राब कर दिया? अमीर हुसैन से बात करते हैं। अमीर हुसैन, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो तो चलो मटन कुना, मटन देगची, मटन जो है ना कोई और चीज़ खाते रहते हैं। गोरों को भी आपने इन चीज़ों पे लगा दिया है, उनकी भी फिटनेस ख़राब हो जाएगी पाकिस्तान पे। ये क्या हुआ है बताएं इस पे ज़रा, और ये ज़रा इस पर कमेंट करें। ये जो ओपनिंग सेरेमनी है जी मतलब देखा जाए ना तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो आप करते हैं हर साल, पेशावर ज़ल्मी वाले, लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले, कि आप जो अपना रवायती खाना खिलाते हैं और फिर अगले दिन प्लेयर से उठा नहीं जाता। सुबह इतना खिलाते हैं कि अगले दिन प्लेयर से उठा नहीं जाता। नहीं तो ये तो अच्छी बात है, हॉस्पिटैलिटी तो है। आपने किस किस्म की हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं? इंडिया में जब प्लेयर्स 10 दिन पहले आते हैं उन्हें भी खाना दिया जाता है, लेकिन वो 10 दिन पहले प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देते हैं। हमारे इधर 3 दिन पहले आते हैं और हम उन्हें रोटियां खिलाते हैं, बोटियां खिला रहे हैं। ये देखें बाबर आजम साहब जी प्लेटें भर के इतनी बड़ी बोटी ले रहे हैं, 2-2 किलो की। 7 गोरों की हम उतने वही दे रहे हैं। 2 किलो की नहीं, 1.5 किलो की बोटी। अच्छा 1.5 किलो की। अच्छा, आप फिर चावल भर भर के खिला रहे हैं। वो पूरा जो था वो कहते हैं खत्म हो गया। वो दुम्बा था और उसके अंदर जो चावल भरे गए थे वो सारा खत्म हो गया, खत्म कर दिया 3-4 बंदे ने बैठ के। वो सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे उस पर तनकीद हो रही है। बिल्कुल भाई, इंडिया में वो कहते हैं, सही कह रहे हैं ना, वो कहते हैं IPL में प्रैक्टिस सेशन और आप इधर दुम्बे खिला रहे हैं। IPL में प्लेयर 15 दिन पहले आते हैं, आपके इधर 4 दिन पहले आते हैं।
तब आपके प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। और आज तो कहते हैं कि शाहरुख जलमी वाले सुबह 2 बजे उठे हैं, रात की रोटी खा के सुबह 2 बजे उठे हैं। उठे ही नहीं क्या उनसे? हाँ, वो गोरे भी कहते हैं हमसे उठा नहीं जा रहा, वो पेट खराब हुए हैं उनके, इतना खा लिया उन्होंने। यार ये हमने कौन सी डाइट और ये क्या चीज़ें चल रही हैं, चलो इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन यार ये सेरेमनी सिर्फ सुना 29 मिनट की सेरेमनी है, 29 मिनट्स की, ये इतनी भी करने की क्या ज़रूरत थी मेरे? जी सर, ये 27.5 मिनट की हुई है। अच्छा, ये 7:02-3 मिनट मैंने शुरू की है और 7:30 पर जो थी आपकी सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। पहले जी 4-5 मिनट वैसे देखा जाए तो ये बहुत छोटी सेरेमनी थी। आईपीएल की सेरेमनी काफ़ी लंबी रखी, उन्हें मज़ा भी आया, इन्होंने एंजॉय किया, मुख्तलिफ सिंगर्स आते रहे, बार बार आते रहे, विराट कोहली डांस कर रहे हैं। क्या आपने कोई अपने एक प्लेयर भी स्टेज पर देखा आज कि जाके किसी ने हमारे लोग ओनरशिप नहीं ना लेते। इधर वसीम अकरम को होना चाहिए था, वकार यूनुस को होना चाहिए था। पीसीबी चेयरमैन नहीं दिखे हमें तो, वो सिर्फ पैसे लेने आते हैं। जय शाह साहब आते हैं अपनी ओपनिंग सेरेमनीज पर यहाँ के पीछे, ठीक है जी। तो इधर आपके मोहसिन नकवी साहब दिखाई नहीं दिए। नहीं तो जो पाकिस्तान के इतने स्टार हैं, आज उन स्टार्स को बुलाते हैं ना, आप अपना नेशनल डिस्प्ले करते हैं। इंडिया ने तो देखे ना, बॉलीवुड, मुझे याद है शाहरुख खान और विराट कोहली इकट्ठे डांस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे तो कोई एक्टर ही नहीं है। आपके एक्टर स्टीमा साहब बाहर जाकर जो है रियल मैड्रिड के मैच देखते हैं, लेकिन इधर आके आपके पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में कोई भी नहीं बैठेगा। इधर वो पैसे मांगते होंगे ना आने के, उधर जाकर खुद पैसे दे के। यार ये मुझे बताएं क्या बना है आज? वो सुना है उधर ग्राउंड में बंदा ही कोई नहीं था, छोटा सा स्टेडियम है और आधा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था। ये बात ठीक है? मेरी आंखों में फ़र्क था या आपको भी यही नज़र आया? जी साहब, मैंने आज से पिछली आपकी 2-3 वीडियोज़ में एक चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ और हर दफ़ा करता हूँ कि आपकी अवाम का मोराल इतना डाउन हो चुका है कि उन्हें यही नहीं पता कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान की T20 सीरीज़ हो रही थी, न्यूजीलैंड के साथ ODI सीरीज़ हो रही थी, या कोई पाकिस्तान के मैच चल भी रहे हैं नहीं। ये बातें मैं पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ। और आज की भाई इंटरेस्ट कौन ले? आपने क्या दिया इस कौम को, अवाम को? क्या आप जीते हैं? आप सिर्फ लर्न करते रहे हैं। रिजवान साहब ने हमें पिछले 3 माह से हमें लर्न करवा रहे हैं और अभी भी जो है लर्न ही हमें करवाएंगे मुल्तान सुल्तान को, जब अवाम को पता ही नहीं है। अवाम ने इंटरेस्ट छोड़ दी है, अवाम देख रही है आईपीएल इस टाइम, हर बंदा देख रहा है, कोई माने ना माने। कहे ना यार पीएसएल देखे, हमारा भी टीवी लगाए, वो क्यों नहीं लगाते? भाई आप परफॉर्मेंस 0 है आप लोगों की यार। परफॉर्मेंस भाई आप को बुलाया हुआ था, वहाँ पे गाने होते रहे, हमने वहाँ पे वो लड़का जो रैप गाने गाता है उसको बुलाया था हमने। यार आप हमें कहते रहते हैं कि मतलब वो हमारे बड़े टैलेंट है। वो तो लड़के ने रात को ऐनक पहनी थी, शर्त लगवाने, शर्त रात को ऐनक पहनी थी, शर्त लगवाने जाता था, कभी इधर जाता था। मैं पिछले 9 पीएसएल्स में आपके जो लोग हैं ना, टुक खेलते हैं T20 में भी। आपके चीमा साहब टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं पीएसएल में, आपके कोई इंटरेस्ट ले। आप देखिए आईपीएल में ये लोग किसी मैच में 170-80 तक रुक भी जाते हैं, 150 तक भी रुक जाते हैं, लेकिन वो उनका टारगेट होता है कि हमें 250 करने हैं, 300 करने हैं, हमें 200 प्लस जाना है। कि आपकी टीम जाती है 200 प्लस, आप लोग 120 पे ढेर हो जाते हैं। आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है जो छक्के मारे। यार क्यों नहीं मारते? हमने तो स्पेशली ग्राउंड छोटी की है छक्के मारने के लिए। आप कह रहे हैं कि आपके पास प्लेयर, इसलिए तो बाहर जाके इतनी छोटी ग्राउंड पे भी छक्का नहीं लगता। बाबर कहता मुझसे नहीं लगता, ना रिजवान से लगता है। खाते बोटियाँ हैं, गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं, मटन को ना खाते हैं, हैदराबादी मटन खाते हैं, सिंधी मटन खाते हैं, पता नहीं कौन कौन से मटन खाते हैं, चरसी टिक्का खाते हैं, और उनसे जो है वो छक्का नहीं लगता। नहीं लगता। सुना पाकिस्तान ने स्पेशली छोटी ग्राउंड्स कर दी हैं। बिल्कुल कि आपने। और चीमा साहब आज आपको पता क्या किया? उन्होंने कहा कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी है, लाहौर में और कराची में बंदे को नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर का स्टेडियम चलो बड़ा है, कराची का थोड़ा सा बड़ा है, अब 15,000 वाले स्टेडियम में कर रहे हो, 15,000 में से 7,000 बंदा आया था। नहीं, दरअसल बात ये नहीं है कि स्टेडियम लोग निकलते हैं, वैसे वो स्टेडियम पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा, कैसे पहुंच पाते? नहीं, उनको पता ही नहीं चलता स्टेडियम क्लियर है, रास्ते में ट्रैफिक बंद होती है और वो सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, तो निकलते हैं। अगर ये 35,000 का स्टेडियम लाहौर का होता तो उधर 7,000 बंदा बैठा होता तो शर्मिंदगी की बात थी। उन्होंने कहा 15,000 वाले स्टेडियम में जो है आप 7,000 बंदा तो इकट्ठा कर सकते हो ना। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि आज पीएसएल में जो कुछ हुआ है, ये प्लान था कि हमने छोटे स्टेडियम में करना है ताकि बंदे जो थोड़ी बातें नजर आए, ये आपको नजर आए हैं, वरना लाहौर और कराची में कोई भी नहीं निकलता है। ये थोड़े बातें क्या होता है? थोड़े ये आप कैसी उर्दू पंजाबी मिक्स बातें हमारे साथ कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बात बताऊं, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का पीएसएल इस दफ़ा बहुत ये ये है PSL 10, ये बहुत हैवी है। PSL X है ये, और चले 10X एक ही बात है। चलो PL पर आपको जो वो सब क्या कह रही है, मतलब PSL 10 में नहीं कह रहा, गानों में भी नहीं रखा PSL X, और बड़ा सा लोगो भी X का ही है। वो सुना सारा कुछ कंप्यूटर का कमाल था उसके अंदर, ऊपर ग्राउंड में कुछ भी नहीं था लगा हुआ। वो मुझे था बड़े बड़े X के लगे हुए हैं वहाँ पे बैनर जो कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, वो कंप्यूटर पे दिखा रहे हैं, जो अंदर है उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब मैं सब देखा जाए तो कुछ दुनिया में ऐसा होता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो टीवी पे दिखाए जाते हैं, लेकिन हमने जो है ना 4 लाइटें लगाई हैं, 4, एक नीली, एक येलो, एक ग्रीन और एक रेड ग्राउंड में। वैसे कैसे करके घूम रही है, और हर 5 मिनट बाद हम स्टेडियम की लाइट्स बंद करते थे, ऑन करते थे। ये फ्लड लाइट्स हैं जो ऊपर लगी होती हैं। हमने कहा थोड़ा सा आवाम को जो एंजॉय करा जाए, और जो घर बैठे थे उन्हें दिखा रहे थे कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए।
ये क्या ओपनिंग सेरेमनी थी? अगर आपको लगता है कि पीएसएल की ये ओपनिंग सेरेमनी बहुत शानदार थी तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप ज्यादती कर रहे हैं। यार पिछले 5 सालों से एक ही चीज हमें बार बार दिखाई जा रही है, इतनी पाकिस्तानी टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है जितनी पीएसएल की परफॉर्मेंस और अली जफर के गानों के अंदर है। अली जफर के वही 4 गाने हर दफा सुनने को मिलते हैं। इवन क्या पैसा खर्च कर रहे हो इन आर्टिस्ट के ऊपर, ये लाइव आके गाते क्यों नहीं है? इसको भी छोड़ दें, सिर्फ एक फायरवर्क 2 मिनट के फायरवर्क को आप साइड पे रख दें, उसके अलावा आप ओपनिंग सेरेमनी को देखें, इसके अंदर था क्या? कुछ भी नहीं था। आपको पता है पीएसएल दुनिया में जब आई थी, पीएसएल ने एकदम से हाइप क्यों मचाई थी? पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी की वजह से। नजम सेठी वो इंसान था जो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी ऐसी करवाता था, पूरी दुनिया देखती थी। दुबई के अंदर आपको याद होगा, हर टीम जो थी वो लेमोजिन गाड़ी के अंदर आ रही थी, पूरे ग्राउंड के सर्कल लगा रही थी, क्रिस गेल ब्रावो डांस कर रहे थे, अली जफर ट्रॉफी को केबल के साथ आसमान से उड़ते हुए लेकर आ रहे थे, आके सारे कप्तान स्टेज के ऊपर बातें कर रहे थे। ये होता था ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। और आप उसके बाद से आपका ग्राफ ऊपर नहीं गया, आपने एक ऐसा सेट मार्क जिसको कहते हैं ना लोगों के लिए सेट किया कि लोग उसको कॉपी करते करते ऊपर चले गए। और आप जो कि ओपनिंग सेरेमनी अच्छी करने वालों में आते थे, आपने अपनी ओपनिंग सेरेमनी को बर्बाद करके रख लिया है। अब आप खुद देखें, सिर्फ एक फायरवर्क को आप साइड पे कर दो, वो बड़ा शानदार था, उसमें पूरे मार्क्स है, जहां पे तारीफ बनती है वहां पे दिल से तारीफ होगी, इसमें पूरे मार्क्स है, बेहतरीन किस्म का फायरवर्क था। लेकिन उसके अलावा क्या था? ताला अंजुम ने क्या गाने गाए? हल्की सी भी फीलिंग नहीं आई। चले आपदा परवीन के तो जिसको कहते हैं ना, उन्होंने बड़ा बेहतरीन जो किया वो किया। अली जफर ने क्या किया? सेम जिसको कहते हैं ना, अली जफर के यही सॉन्ग चल रहे थे कजाफी स्टेडियम के अंदर जब इन्होंने वो किया था, अपनी जो कहते हैं ना स्टेडियम को इन्होंने वो ओपनिंग की थी स्टेडियम की, तब भी अली जफर ने यही किया था। यार आप पीएसएल के गाने गाओ, 10 में से 5 एंथम आप गा चुके हुए हो, जो 4 आप अपने गाने गा रहे हो, पीएसएल के एंथम सिंग करो ना, लोगों को जज्बा जरूरी आना था। इतने हैवी आपके गाने हैं। फिर इसको भी छोड़ दें, मुझे ये बताएं, चलें जी मान लिया जी कल जिसको कहते हैं ना कराची और मुल्तान का मैच है, वो तो कराची के अंदर है, पिशावर, कोयटा, आपकी लाहौर और इस्लामाबाद, ये तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ही है ना, उधर ही थे ना। बाबर आजम को आप स्टेडियम में ला सकते थे ना। आपका सबसे बड़ा ब्रांड कौन है? आईपीएल के अंदर शाहरुख खान विराट कोहली को स्टेज पे लाके डांस करवा देते, पूरी उनकी जो सेरेमनी थी उसको 4 चांद लग जाते हैं। क्या आप बाबर आजम को नहीं ला सकते थे? बाबर को छोड़े चले, मैं कहता हूं वो उनका मैच है, वो नहीं आए। आपके पास शाहीन था, आपके पास फकर जमान था, आपके पास शादाब खान था, आपके पास कौन कौन नहीं था। आप अपने जो कहते हैं ना प्लेयर्स जिनको लोग देखने आए उनको यूटिलाइज तो करें। ओपनिंग सेरेमनी है, कितने फॉरेन प्लेयर्स थे आज, उनको शामिल करते। क्या जमाना था, डैरन सैमी, क्रिस गेल, डीजे ब्रावो ये स्टेज पर चढ़ के डांस किया करते थे, और अब क्या जमाना आ गया हुआ है। सॉरी टू से, मुझे ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी अच्छी नहीं लगी। मेरी नजर के अंदर ये एक फ्लॉप शो था। सिर्फ 2 मिनट का फायरवर्क जो था उसने मुझे खुश किया, उसके अलावा मुझे ये बड़ी जिसको कहते हैं ना ऑर्डिनरी सी ओपनिंग सेरेमनी लगी। आई विश के ये मैच जो है ना वो अच्छा हो जाए। दोस्तों 22 मार्च यानी पिछले महीने जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है, पूरा पाकिस्तान एक नज़र से आईपीएल की तरफ देख रहा है और सपने देख रहा है कि काश आईपीएल के जैसे ही हमारे पीएसएल के भी ओपनिंग सेरेमनी की जाए। दोस्तों आईपीएल की जब ओपनिंग सेरेमनी की गई थी तो लाखों लोग फील्ड में मौजूद थे और शाहरुख खान, विराट कोहली और रिंकू सिंह के डांस को देख रहे थे। वह टीवी पर भी करोड़ों लोग इसे देख रहे थे। लेकिन पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कुल मिलाकर 2-4 हज़ार लोग ही आए थे और ऐसा लग रहा था कि पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी किसी जेल में की जा रही हो। दोस्तों मैदान में एंट्री करने से पहले दर्शकों को 5-5 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ रहा था। अब यही सब देखकर पाकिस्तानी आवाम भड़की हुई है। पाकिस्तानियों का पहले से ही शिकायत है कि कराची के स्टेडियम में दर्शक मैच देखने नहीं आते हैं। अब दोस्तों जब 5-5, 10-10 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ेगा और 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा तो किसे पागल कुत्ते ने काटा है जो पीएसएल के मैच देखने जाएगा। दोस्तों एक तरफ जहां आईपीएल में मैच के दौरान पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होता है, वहीं पाकिस्तान सुपर लीग देखने एक कुत्ता भी नहीं आता है। आधे से ज़्यादा स्टेडियम्स खाली ही रहते हैं। एक तरफ जहां हर साल आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी नए नए तरीकों से की जाती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग हर साल एक ही तरीके से की जाती है। उनका एक ही सिंगर गाना गाता है। वैसे भी पूरा पाकिस्तान
पाकिस्तान बैठकर आईपीएल की बराबरी करने के सपने देखता है, लेकिन धीरे धीरे अब पाकिस्तानियों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि आईपीएल को छुपाना पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है। अब दोस्तों यही सब देखकर पाकिस्तानी आवाम भड़की हुई है कि कुल मिलाकर पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के नाम पर बस पीएसएल ही है और उस पीएसएल को भी हमने कचरा बना डाला है। खैर दोस्तों, पाकिस्तानियों की किस्मत में कचरा ही लिखा है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।